मेरी ईसाई धर्म अध्याय 5 हमें बेचैन होने का कारण है। मैंने अपने पिछले अध्याय को इस विचार के साथ समाप्त किया कि नैतिक कानून में भौतिक ब्रह्मांड के परे से कोई न कोई या कुछ वास्तव में हम पर असर डाल रहा था। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं उस बिंदु पर पहुंचा तो आप में से कुछ को एक प्रकार की चिढ़ महसूस हुई। आपने शायद यह भी सोचा होगा कि मैंने आप पर एक चाल चली है, कि मैंने जो कुछ भी ध्यान से दार्शनिकता की तरह लपेटा था वह एक और धार्मिक बात निकलती है। आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार थे जब तक कि आपको लगता था कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नया है। लेकिन अगर यह सिर्फ धर्म निकलता है तो ठीक है, दुनिया ने यह कोशिश की है और आप समय को पीछे नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है तो मैं उसे 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, समय को पीछे करने के बारे में। क्या आप सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा था अगर मैंने ऐसा कहा? आप घड़ी को पीछे कर सकते हैं, और अगर घड़ी गलत है तो यह अक्सर एक बहुत समझदारी भरा काम होता है। लेकिन मैं उस पूरी घड़ी के विचार से दूर जाना चाहूंगा। हम सभी प्रगति चाहते हैं, लेकिन प्रगति का मतलब है उस जगह के करीब पहुंचना जहां आप होना चाहते हैं। और अगर आपने गलत मोड़ लिया है तो आगे बढ़ना आपको और करीब नहीं लाएगा। अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो प्रगति का मतलब है कि आप एक मोड़ लें और सही रास्ते पर वापस चलें। और उस मामले में जो आदमी सबसे जल्दी पीछे मुड़ता है वह सबसे प्रगतिशील आदमी है। हम सभी ने यह गणित करते समय देखा है। जब मैंने किसी समस्या को गलत तरीके से शुरू किया है तो जितनी जल्दी मैं इसे स्वीकार करूं और वापस जाऊं और फिर से शुरू करूं, उतनी ही तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। गंभीरता से अड़े रहना और गलती को स्वीकार करने से इनकार करना, इसमें कोई प्रगतिशीलता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखें तो यह काफी स्पष्ट है कि मानवता ने कुछ बड़े गलतियां की हैं। हम गलत रास्ते पर हैं, और अगर ऐसा है तो हमें वापस जाना होगा। पीछे जाना आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। और दूसरी बात, यह अभी तक ठीक से एक धार्मिक बात में नहीं बदला है। हम अभी तक किसी भी वास्तविक धर्म के भगवान तक नहीं पहुंचे हैं, और भी कम उस विशेष धर्म जिसे ईसाई धर्म कहा जाता है का भगवान। हम केवल नैतिक कानून के पीछे किसी न किसी चीज या व्यक्ति तक ही पहुंचे हैं। हम बाइबल या चर्चों से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं, हमारी अपनी मेहनत से कोई। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम अपनी मेहनत से खोजते हैं वह हमें एक झटका देता है। हमारे पास उस किसी के बारे में 2 सबूत हैं। एक है वह ब्रह्मांड जो उसने बनाया है। अगर हम इसे अपनी एकमात्र सुराग के रूप में इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह एक महान कलाकार था। क्योंकि ब्रह्मांड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यह भी कि वह काफी निर्दयी है और मनुष्य का कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह है। दूसरा सबूत वह नैतिक कानून है जिसे उसने हमारे मन में डाला है। और यह दूसरा सबूत से बेहतर है क्योंकि यह अंदर की जानकारी है। आप नैतिक कानून से भगवान के बारे में ब्रह्मांड से ज्यादा जान पाते हैं, जैसे आप किसी आदमी के बारे में उसकी बातचीत सुनकर ज्यादा जान पाते हैं, बजाय इसके कि आप उसके द्वारा बनाए गए घर को देखकर जानें। अब इस दूसरे सबूत से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रह्मांड के पीछे का प्राणी सही आचरण, निष्पक्षता, निस्वार्थता, साहस, अच्छे विश्वास, ईमानदारी और सत्यता में गहरी रुचि रखता है। इस अर्थ में हमें ईसाई धर्म और कुछ अन्य धर्मों द्वारा दिए गए इस विवरण से सहमत होना चाहिए कि भगवान अच्छे हैं। लेकिन हमें बहुत तेजी से नहीं चलना चाहिए। नैतिक कानून हमें यह सोचने का कोई आधार नहीं देता कि भगवान अच्छे हैं, इस अर्थ में कि वह लापरवाह, नरम या सहानुभूतिपूर्ण है। नैतिक कानून में कोई लापरवाही नहीं है। यह नाखूनों की तरह कठोर है। यह आपको सही काम करने के लिए कहता है, और यह नहीं लगता कि इसे करने में कितना दर्दनाक, खतरनाक या मुश्किल है। अगर भगवान नैतिक कानून की तरह है तो वह नरम नहीं है।
इस चरण में यह कहना बेकार है कि आप एक अच्छे भगवान से क्या मतलब रखते हैं। वह एक भगवान है जो माफ कर सकता है। आप बहुत तेजी से जा रहे हैं। केवल एक व्यक्ति ही माफ कर सकता है। और हम अभी तक व्यक्तिगत भगवान तक नहीं पहुंचे हैं, केवल नैतिक कानून के पीछे की शक्ति तक पहुंचे हैं। और यह किसी और चीज की तुलना में एक मन की तरह अधिक है, लेकिन यह अभी भी एक व्यक्ति से बहुत अलग हो सकता है। अगर यह एक शुद्ध निराकार मन है तो इसे आपके लिए छूट देने या आपकी बातों को समझने के लिए कहना बेकार हो सकता है। जैसे कि आप गुणा तालिका से यह नहीं कह सकते कि जब आप अपने जोड़ गलत करते हैं तो वह आपको छूट दे। आपको गलत जवाब मिलने वाला है और यह भी बेकार है। यह कहते हुए कि अगर ऐसा कोई भगवान है, एक निराकार निरपेक्ष भलाई, तो आप उसे पसंद नहीं करते और उसके बारे में परेशान नहीं होने वाले हैं। समस्या यह है कि आपके एक हिस्से का उसके पक्ष में होना और वास्तव में मानव लालच, चालाकी और शोषण की उसकी अस्वीकृति से सहमत होना है। आप चाह सकते हैं कि वह आपके मामले में एक अपवाद बनाए, आपको इसे एक बार के लिए छूट दे, लेकिन आप जानते हैं कि अंत में अगर दुनिया के पीछे की शक्ति वास्तव में और अपरिवर्तनीय रूप से इस तरह के व्यवहार से नफरत नहीं करती तो वह अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी ओर हम जानते हैं कि अगर निरपेक्ष भलाई का अस्तित्व है तो उसे हमारे द्वारा किए गए अधिकांश कार्यों से नफरत करनी चाहिए। यह वह भयानक स्थिति है जिसमें हम हैं। अगर ब्रह्मांड निरपेक्ष भलाई द्वारा शासित नहीं है तो हमारे सभी प्रयास अंततः निराशाजनक हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम हर दिन उस भलाई के दुश्मन बन रहे हैं और कल बेहतर करने की कोई संभावना नहीं है। और इस तरह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक है। हम इसके बिना नहीं रह सकते और हम इसके साथ भी नहीं रह सकते। भगवान ही एकमात्र आराम है। वह सर्वोच्च आतंक भी है, वह चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है और जिसे हम सबसे ज्यादा छिपाना चाहते हैं। वह हमारा एकमात्र संभावित सहयोगी है और हमने खुद को उसके दुश्मन बना लिया है। कुछ लोग ऐसा बात करते हैं जैसे निरपेक्ष भलाई की नजर से मिलना मजेदार होगा। उन्हें फिर से सोचना चाहिए। वे अभी भी धर्म के साथ सिर्फ खेल रहे हैं। भलाई या तो बड़ी सुरक्षा है या बड़ी खतरा। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और हमने गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी है। अब मेरा तीसरा बिंदु। जब मैंने इस गोलमोल तरीके से अपने असली विषय पर पहुंचने का फैसला किया तो मैं आप पर कोई चाल चलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरे पास एक अलग कारण था। मेरा कारण यह था कि ईसाई धर्म बस समझ में नहीं आता जब तक आप उन तथ्यों का सामना नहीं करते जो मैं बता रहा था। ईसाई धर्म लोगों से पश्चाताप करने के लिए कहता है और उन्हें क्षमा का वादा करता है। इसलिए मेरी जानकारी के अनुसार इसका उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो नहीं जानते कि उन्होंने किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है और जो यह महसूस नहीं करते कि उन्हें किसी क्षमा की जरूरत है। यह तब होता है जब आप यह समझ लेते हैं कि एक असली नैतिक कानून है और उस कानून के पीछे एक शक्ति है, कि आपने उस कानून को तोड़ा है और उस शक्ति के साथ खुद को गलत कर लिया है। यह सब होने के बाद और एक पल पहले नहीं, ईसाई धर्म बात करना शुरू करता है। जब आप जानते हैं कि आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर की बात सुनेंगे। जब आप यह समझ लेते हैं कि हमारी स्थिति लगभग निराशाजनक है तो आप समझना शुरू करेंगे कि ईसाई क्या बात कर रहे हैं। वे यह समझाते हैं कि हम अच्छाई से नफरत करने और उसे पसंद करने की अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचे। वे यह समझाते हैं कि भगवान कैसे इस नैतिक कानून के पीछे एक निरपेक्ष मन हो सकते हैं और फिर भी एक व्यक्ति भी। वे आपको बताते हैं कि इस कानून की मांगें जिन्हें आप और मैं पूरा नहीं कर सकते, हमारे लिए कैसे पूरी की गई हैं। कैसे भगवान खुद एक आदमी बनते हैं ताकि आदमी को भगवान की अस्वीकृति से बचा सकें। ये एक पुरानी कहानी है और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उन लोगों से सलाह लेंगे जिनके पास इस पर बात करने का मुझसे ज्यादा अधिकार है। मैं बस लोगों से तथ्यों का सामना करने के लिए कह रहा हूं ताकि वे उन सवालों को समझ सकें जिनका ईसाई धर्म उत्तर देने का दावा करता है। और ये बहुत डरावने तथ्य हैं। काश मैं कुछ और सहमतिपूर्ण कह पाता, लेकिन मुझे वह कहना होगा जो मुझे सच लगता है। बिल्कुल,
मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ईसाई धर्म लंबे समय में अवर्णनीय आराम की चीज है, लेकिन यह आराम में शुरू नहीं होता। यह उस निराशा में शुरू होता है जिसका मैं वर्णन कर रहा था, और पहले उस निराशा से गुजरे बिना उस आराम की ओर बढ़ने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। धर्म में, जैसे युद्ध और बाकी सब चीजों में, आराम वो एक चीज है जिसे आप उसे खोज कर नहीं पा सकते। अगर आप सच की तलाश करते हैं तो अंत में आपको आराम मिल सकता है। अगर आप आराम की तलाश करते हैं तो न तो आपको आराम मिलेगा और न ही सच। शुरुआत में केवल मुलायम साबुन और इच्छा शक्ति, और अंत में निराशा। हम में से अधिकांश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में युद्ध पूर्व की इच्छा शक्ति से उबर लिया है। अब हमें धर्म के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। और हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे तुम लोग बहुत पसंद हो। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।